नमस्कार, तारातरा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वहीं देश की बेटी कंगना के साथ में अगर आपका भी समर्थन है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर जिंदाबाद कंगना रानौत और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करें। और हम एम रखते हैं 10,000 लाइक का, तो आपको इस वीडियो पे 10,000 लाइक और कमेंट बॉक्स के अंदर CBI जिंदाबाद, कंगना रानौत जिंदाबाद ज़रूर लिखें। वहीं उद्धव ठाकरे, शिवसेना और कंगना रानौत के बीच में बढ़ रही इस दूरियों के बीच एक और नई सुबह सुबह बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि उद्धव ठाकरे के सामना के अंदर जो एक लेख लिखा गया है कंगना रानौत को लेकर कि कंगना रानौत कई वर्षों से विवाद से उनका नाता भी रहा है। और जब उनकी फिल्म मणिकर्णिका आई थी उस समय भी संजय राउत और कंगना रानौत का एक बार फिर से आमना सामना भी हुआ था। दूसरी तरफ कंगना रानौत कल अपने तोड़े गए बंगले के अंदर भी पहुंची थी, जिसके बाद कंगना रानौत की रोते हुए तस्वीरें भी सामने आई थी कि आखिरकार कितने वर्षों से उनकी जो मेहनत से बंगला बनाया था उसको BMC के द्वारा तोड़ दिया गया। क्योंकि उनके पास में ही एक और मल्होत्रा का भी बंगला था, उसको उद्धव ठाकरे की सरकार ने 7 दिन का अल्टीमेट दिया था और कंगना रानौत को सिर्फ 24 घंटे का। हालांकि कंगना रानौत के इस बयानों के बाद भी बॉलीवुड के अभी तक किसी भी बड़े नेता का कोई बयान सामने नहीं आया। यहाँ तक कि बॉलीवुड पूरा शांत नज़र आ रहा है, क्योंकि अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान से लगाकर कई बॉलीवुड की बड़ी सेलिब्रिटी जो हमेशा कहीं न कहीं मुद्दों पर बोलते रहते हैं, लेकिन इस बार उद्धव ठाकरे, शिवसेना और कंगना रानौत के बीच में बोल भी नहीं रहे। वहीं सुशांत सिंह राजपूत को लेकर भी बॉलीवुड के कई बड़े दिग्गज नेताओं ने कोई बयान भी नहीं दिया था और इसे पूरी तरह से दबाने की कोशिश भी की गई थी। लेकिन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे को फटकार लगाते हुए उनसे साफ तौर पर कल की बैठक की गई शाम के समय में, और उन्हें साफ तौर पर हिदायत दे दी गई कि वो जिस प्रकार महाराष्ट्र के अंदर अपनी सरकार और MJ गठबंधन के अंदर जो उत्पात मचा रही है वो कतई सही नहीं है। और इसकी पूरी रिपोर्ट वो गृह मंत्रालय यानी कि गृह मंत्री अमित शाह को सौंपेंगे। वो भी जल्द उनकी टीमें लगा दी गई है और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। वही राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे से इस्तीफा भी मांगा है और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आपसे सरकार नहीं चल रही है तो आप इस्तीफा भी दे सकते हैं। और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने यह भी कहा कि जिस प्रकार से जो खबरें सामने आ रही है और सामना के अंदर आप जो लेख छपवा रहे हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो महाराष्ट्र के अंदर जल्द ही राष्ट्रपति शासन लगने की स्थिति भी पैदा हो सकती है। और लोगों की मांग भी बढ़ रही है कि उद्धव ठाकरे को CM पद पर इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जब कंगना रानौत ने बॉलीवुड और महाराष्ट्र की सरकार से सवाल पूछे थे तो उद्धव की सरकार इससे बौखला गई और कंगना रानौत के बंगले और कंगना पर एक्शन लेने की तैयारी में जुट गई, जिसके चलते कंगना रानौत को हिमाचल के CM ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी और उन्होंने सुरक्षा मुआवजा करने की बात भी कही थी, जिसके बाद में गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा एक्शन लेते हुए उन्हें Y+ की सिक्योरिटी के साथ मुंबई भेज दिया गया। और मुंबई पहुंचने से पहले ही कंगना रानौत के बंगले पर BMC के द्वारा बुलडोजर चला दिया गया, जिससे ये तस्वीरें सामने आ रही है। करीब कल और आज की तस्वीरें, कंगना रानौत अपने बंगले के अंदर पहुंची और जब उन्होंने तस्वीरें ट्वीट करके सामने रखी तो उस समय काफ़ी ज़्यादा उनके बंगले के अंदर नुकसान भी पहुंचाया गया था। वही रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह को लेकर भी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि कल की हुई हाई कोर्ट के अंदर याचिका के दौरान शोविक चक्रवर्ती ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बयान दे दिया है और उन्होंने इस बयान के बाद में रिया चक्रवर्ती को बाकलाया के अंदर जुडिशरी के अंदर भेजा, जिसके बाद आज उनके साथ फिर NCB पूछताछ भी करेगी। और रिया चक्रवर्ती के वकील लगातार बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर याचिका भी लगा रही है जमानत की, लेकिन NCB इसका पूरी तरह से समर्थन नहीं कर रही है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस प्रकार से जांच चल रही है उसको आगे चलने दीजिए और 22 सितंबर तक न्यायिक जुडिशरी के अंदर भेज दिया गया है रिया चक्रवर्ती को। वहीं संजय राउत ने भी माफ़ी मांग ली है सामना पत्रकार के अंदर। उन्होंने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि जिस प्रकार कंगना रानौत और संजय राउत का विवाद बढ़ा है, और संजय राउत ने यह भी कहा है कि जब कंगना रानौत ने महाराष्ट्र की सरकार और उद्धव के ऊपर सवाल उठाने खड़े कर दिए तो उस समय उनसे ये शब्द निकल गया था, जिसका भारी तौर पर विरोध भी किया गया। बिहार के अंदर और हिमाचल प्रदेश के अंदर भी लोग कंगना का समर्थन करते हुए नजर आए और ये भी नारे लगा रही थी, कंगना तुम
संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ में, इस प्रकार के नारे भी सामने आ रहे थे, जिसके बाद उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने माफ़ी भी मांगी थी। वहीं आपको बता दें कि बॉलीवुड के अभी तक कोई बड़े अभिनेता का बयान सामने नहीं आ रहा है, लेकिन बॉलीवुड पूरी तरह से ये साफ तौर पर जाहिर हो सकता है कि वो किस प्रकार शांति बरत रहा है, यानी कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की सरकार से सीधे कनेक्शन भी बताए जा रही है। वहीं हिमाचल की बेटी कंगना रनौत के समर्थन में हिमाचल के सीएम ने भी बयान जारी करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को जल्द से जल्द महाराष्ट्र की सरकार पर एक्शन लेना चाहिए, जिसके चलते गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से रिपोर्ट मांगी है और कोश्यारी ने उद्धव की सरकार को फटकार लगाते हुए उनका इस्तीफा भी मांग लिया गया है। वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे और एमवीए के साथ गठबंधन चलाना उद्धव ठाकरे की बात के अंदर अब नहीं रही है और वो जल्द ही भाजपा पार्टी के अंदर शामिल होंगे, जिसका बड़ी अपडेट निकलकर सामने भी आ रही है। और उद्धव ठाकरे अपनी कुर्सी को करीब 8 महीने ही अभी तक हुए कुर्सी पर बैठे हुए, उससे पहले ही उद्धव की सरकार को जिस प्रकार से तगड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार उद्धव कांग्रेस शिवसेना एनसीपी के बीच में उठापटक देखने को भी मिली थी। दूसरी तरफ सोनिया गांधी उद्धव ठाकरे को जिस प्रकार से चल रही है, उसी प्रकार से उद्धव ठाकरे कठपुतली बनकर सोनिया गांधी के इशारों पर चल रही है, जिसके चलते मांग ये भी सामने उठ रही है कि जो कांग्रेस की अध्यक्ष प्रदेशाध्यक्ष है प्रियंका गांधी, उनके बंगला जो शिमला के अंदर बनाया गया उसके ऊपर भी बिल्डोजर चलाने की बात सामने आ रही है। और लोग ये मांग भी कर रहे हैं कि देश की बेटी कंगना रनौत भी है और प्रियंका गांधी भी है। अगर प्रियंका और कंगना रनौत को एक तरफ देखा जाए तो फिर कंगना रनौत का बंगला गिराना और प्रियंका गांधी का बंगला गिराना भी सही ठहराया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा जो नोटिस जारी कर चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि बीएमसी के द्वारा जो नोटिस दिए गए थे उसके ऊपर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए करीब 10 मिनट के अंदर ही रोक लगा दी गई थी, लेकिन शिवसेना के नेता नहीं माने और उन्होंने बिल्डोजर चला दिया। वहीं ये हाईकोर्ट के नोटिस की उल्लंघना को करते हुए बीएमसी से जवाब भी मांगा है बॉम्बे हाईकोर्ट ने, और उद्धव की सरकार से भी जवाब मांगा है कि आखिरकार इतनी जल्दी उद्धव ठाकरे की सरकार को कैसे हो गई, या फिर इतने दिन अगर बंगला अगर बनाया गया था वो भी सरकारी ज़मीन पर, तो फिर इतने दिन उद्धव की सरकार कहां पर सोई हुई थी, जिसके चलते भी सवाल खड़े होने शुरू हो गए उद्धव की सरकार को लेकर। वही रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह और सौविक चक्रवर्ती, संदीप सिंह को लेकर भी नए अपडेट और बड़े खुलासे और अहम बातें सामने आ रही है और एनसीबी लगातार उनके साथ भी पूछताछ अभी तक जारी है, जिसके अंदर सौविक चक्रवर्ती ने यह भी बयान दिया है कि वो पिछले 3 सालों से इस खेल के अंदर जुड़े हुए थे और लगातार सोशल मीडिया और उनके सोशल अकाउंट से जो चैट सामने आ रही है उसके बाद में सौविक चक्रवर्ती काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित भी होते हुए नज़र आ रहे हैं और वो खुलकर बयान भी दे रहे हैं। और रिया चक्रवर्ती जिस प्रकार से अपने सच को छिपाने की कोशिश कर रही थी, झूठ में बदल रही थी, वो पूरी तरह से उनका पर्दाफाश भी हो चुका है और अब रिया चक्रवर्ती के समर्थन में बॉलीवुड भी सामने नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि जब रिया चक्रवर्ती इस बात को कबूल नहीं रही थी, उससे पहले बॉलीवुड की कई बड़ी अभिनेत्रियां उनके समर्थन में आई थी, लेकिन अब सामने नहीं आ रही है। वही कंगना रनौत के समर्थन में रश्मि देसाई, स्वरा भास्कर से लगाकर कई बड़ी अभिनेत्रियां उनके समर्थन में ज़रूर सामने आई है और देखने को मिली है, क्योंकि वो भी कई बार ऐसे ही विवादों के अंदर भी रह चुकी है। वहीं कंगना रनौत का जो इस प्रकार से रुतबा है वो करीब 18 साल से बॉलीवुड के अंदर आई थी, उस समय से बरकरार है। और जिस प्रकार मणिकर्णिका फिल्म को लेकर शिवसेना के बीच में जो उठापटक हुई थी, उसी के ऊपर इस बार उठापटक बैठने को हो चुकी है। लेकिन संजय राउत ने यह भी मान लिया है कि जो कंगना रनौत और शिवसेना और उनके बीच में जो विवाद चल रहा है वो यहीं पर ख़त्म करते हैं और आगे इसकी कोई चर्चा भी नहीं होगी। लेकिन जिस प्रकार हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर और शिवसेना उद्धव ठाकरे और गृह मंत्री अमित शाह, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जिस प्रकार संज्ञान ले रहे हैं इस पूरी रिपोर्ट और जानकारी के ऊपर, उससे ये देखा भी जा सकता है कि अभी तक महाराष्ट्र के अंदर और भी कई बड़े खबरें सामने आने की पूरी संभावना है। यहाँ तक
कि बीजेपी के वरिष्ठ और केंद्रीय मंत्री अठावले ने जो बयान जारी किया है कि महाराष्ट्र में शरद पवार उनके संपर्क में आ चुके हैं और वो जल्द ही घोषणा करेंगे बीजेपी के अंदर जाने की, और महाराष्ट्र के अंदर करीब 25 शिवसेना के एमएलए को इस्तीफा देने की खबर सामने भी आ रही है। जो जल्द ही उद्धव ठाकरे की सरकार गिरेगी वो भी महाराष्ट्र के अंदर, और उद्धव ठाकरे को अपने मंत्रिमंडल के साथ इस्तीफा देना ही होगा महाराष्ट्र के अंदर। वहीं अब देखना ये होगा कि कांग्रेस को दोहरा झटका लगता है या फिर नहीं, लेकिन उद्धव ठाकरे को झटका लगने की तैयारी हो चुकी है और भाजपा पार्टी ने अपना ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है देवेंद्र फडणवीस के द्वारा, और कंगना रनौत का समर्थन भी कर रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करके भी कंगना रनौत का समर्थन किया, तो वहीं दिल्ली के अंदर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मनोज तिवारी ने भी उनका समर्थन किया। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह और मोदी सरकार के कई बड़े सांसद और नेताओं ने भी कंगना रनौत का समर्थन करते हुए कहा कि जिस प्रकार उद्धव ठाकरे जो संज्ञान ले रहे हैं वो कतई सही नहीं है। कई बार उन्हें नोटिस देने के बाद करीब 7 दिन का समय भी देना चाहिए था, जिसके बाद कंगना रनौत अपना पक्ष रख सकती, लेकिन उद्धव की सरकार ने उन्हें सिर्फ 24 घंटे का अल्टीमेट दिया, वो भी कंगना रनौत मुंबई के अंदर ना होते हुए भी उन्होंने उनके बंगले पर जो एक्शन लिया था। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।